हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने चैप्टर 6 के एग्जाम्पल कराऊंगा। प्यारे बच्चों में एग्जाम्पल 1 बड़े ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 6 ट्रायंगल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 ये, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ये ट्रायंगल ए बी सी में है तो ये क्लियर लाइन डी है जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी पर और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर, एंड इज ए पैरेलल टू बी सी और डी ई पैरेलल बी सी। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ध्यान से देखना। गिवन क्या है बच्चों, डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव या टू शो हमें करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम प्रूफ करते हैं प्यारे बच्चों, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ए सी। तो ये बी पी टी बन रही है, थ्योरम 6.1 है ना। तो आ जाओ, ये किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी और डी ई पैरेलल किसके है बेटा, बी सी के। देखो है पैरेलल। जब डी ई पैरेलल बी सी के होती है तो क्या यूज होता है, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये आप सब जानते होंगे, है ना। मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ तो मैं ये समझ कर करा रहा हूँ कि आपने चैप्टर 6 कर लिया है। नहीं किया है तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए पहले, तब आपको समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन भी दिया है मैंने, है ना। डायरेक्ट मत कीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। अगर आपने 6 कर लिया है तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो बाई बी पी टी क्या होती है आप जानते हो, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी। बोलो, आपने पढ़ा है, ठीक है। बस ये हो गया। आप देखो प्रूफ क्या करवा रहा है, ए डी अपॉन डी बी, ये तो आ गया। ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ई सी करवा रहा है। यहाँ ध्यान से देखना बेटा, यहाँ करा ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, और ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ तो ए डी तो आ रहा है, देखो ए डी आ रहा है, लेकिन ए बी नहीं है यहाँ पर ए ई है और ई सी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होगा। ये ए डी जो आ रहा है आंसर में, ए डी है, ए ई है, तो इसे क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे पहले, ठीक है। हम फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। आप जानते हैं 1 ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हम फिलहाल अभी 1 ऐड कर देंगे इसमें, है ना, तो क्या आएगा देखो, मैं आपको समझा दूं। अगर अभी हम 1 ऐड कर दें, ये 1 ऐड किया, एक में करके दिखा रहा हूं, तो हो जाएगा ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी, ठीक है। तो ए डी और डी बी मिलकर हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा डी बी। लेकिन बेटा हमें ए बी तो आ गया, ए बी तो आ गया आपका आंसर वाला, लेकिन ए डी नहीं आया। ए डी की जगह डी बी हो गया, ठीक है। ये ध्यान से देखना, इसलिए हमें इसका पहले रेसिप्रोकल करना जरूरी है, ठीक है। देखो रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, अगर 1 ऐड कर देंगे तो ए बी अपॉन डी बी आ जाएगा। तो ए बी तो है लेकिन डी बी थोड़ी है, ए डी है। तो ए डी को हमें रखना है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आंसर में है ए डी है, यहाँ ए डी है, ए बी है, तो हम जो ए डी जो रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। उसके बाद हम 1 ऐड करेंगे और अभी 1 ऐड कर देंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी। तो बात वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि ए बी तो आ गया लेकिन ए डी गायब हो गया। समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। तो इसलिए पहले क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल दोनों को कर दो, डी बी अपॉन ए डी इजगल टू ई सी अपॉन ए ई। कर सकते हैं, अब कर दो ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स। ध्यान से, तो ये आ गया बेटा डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ये बात समझ में आई होगी। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आप ले जानते हो, एलसीएम क्या आया, ए डी। तो यहाँ क्या आ गया बेटा, डी बी
प्लस ए डी। यहाँ क्या एलसीएम आया ए ई, और यहाँ आ गया बच्चों ई सी प्लस ए ई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना डी बी और ए डी कितना हो गया, डी बी और ए डी मिलकर ए बी हो गया, नहीं हो गया, देखो, अरे डी बी और प्लस ए डी मिलकर क्या हो गया, ए बी। लिख दूँ मैं यहाँ पे ए बी अपॉन ए डी, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, ई सी ई सी ई सी और प्लस ए ई, सी गलत आ गया यहाँ बेटा, ये ए ई है, ए ई सी प्लस ए ई मिलकर हो गया ए सी, बोलो ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, अब देखो आपका ए बी भी आ गया, ए डी। अब आपका आंसर क्या लाना है, ए डी अपॉन ए बी, इसका मतलब रेसिप्रोकल कर दो ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, तो इसका क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल कर दो फिर से, तो ये हो गया ए डी अपॉन ए बी। अगर एक को रेसिप्रोकल किया तो दूसरे को करना अनिवार्य है, ए ई अपॉन ए सी, यही आपका प्रूव आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से समझना आप, क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगल, तो आपको क्वेश्चन इसके स्किप नहीं करने हैं। बच्चे जाते हैं कुछ है इसमें, बीपीटी लगाओ, क्वेश्चन पाओ, 1 ऐड कर दो, रेसिप्रोकल करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 पर, वो रहा ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, देखो ये है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। बेटा ट्रेपीजियम होता है तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी होता है, ये ट्रेपीजियम की डेफिनेशन होती है। ठीक है, सो गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन कराता हूँ मैं, गिवन लिखो, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है तो ए बी पैरेलल सी डी होता है, ये आप जानते ही हो, ए बी पैरेलल सी डी होता है जब ट्रेपीजियम है तो, क्लियर है। और दिया भी है विद ए बी पैरेलल डी सी, वो तो हो गई। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल लाइन, ये है ए डी बी सी, इस पर कोई 2 पॉइंट हैं ई और एफ, देखो दिया है ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टली, ई और एफ, ए डी पर ई है और बी सी पर एफ है, सच दैट, इस प्रकार है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एंड यही मैं लिख देता हूँ बात, ई एंड एफ आर 2 points on non-parallel sides AD and BC। ठीक है, सच दैट, इस प्रकार है कि यहाँ ध्यान से देखना बेटा, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB। बेटा एक बात बताओ, AB पैरेलल है CD के, ध्यान से देखना, यहाँ AB पैरेलल है CD के और EF पैरेलल है AB के। जब AB ये इक्वल है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। क्लियर है, क्लियर है। इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, यानी कि जब AB इक्वल है पैरेलल है तो CD पैरेलल किसके होगी, EF के। ये बात आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है। ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें प्रूव करना है। आपको मालूम है 2 पैरेलल लाइन होनी चाहिए और ट्राइंगल बनना चाहिए। यहाँ तो ट्राइंगल कोई बन नहीं रहा, क्योंकि बीपीटी हमारा ट्राइंगल में ही तो यूज होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन AC। मैं यहाँ लिखता हूँ फिर कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, और इसको पॉइंट मान लो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब हम बोले EF पैरेलल है AB के, तो EO पैरेलल होगा, नहीं होगा AB के। अगर EF पैरेलल है CD के तो EO पैरेलल नहीं होगा CD के। बात एक ही है। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं हम। आ जाओ, पहले फर्स्ट ट्राइंगल में आ जाओ। इन ट्राइंगल ACD और EO पैरेलल किसके है, CD के। देखो ये पैरेलल देखो मिल रही है, नहीं मिल रही है। EO जब EF पैरेलल है CD के तो EO पैरेलल DC के होगा, नहीं होगा, सेम है। तो EO पैरेलल किसके है बेटा, DC के। तो बाई क्या यूज कर लें, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या आ जाएगा बेटा, AE अपॉन ED। आप जानते हो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO।
ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ, बोलो ए ओ अपॉन ओ सी लिख दो, चाहे लो ओ सी लिख दिया मैंने, इसे मान लो इक्वेशन 1। क्लियर है? अरे ये जब ये पैरेलल है ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी, वही लिख दिया। अब आ जाओ सिमिलरली, अब इस ट्राइंगल में आ जाओ। नाउ इन ट्राइंगल किसमें, ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें क्या पैरेलल है, ओ एफ पैरेलल है ए बी के। अरे बेटा जब ई एफ पैरेलल है ए बी के तो ओ एफ भी तो होगी पैरेलल ए बी के, तो लिख दो ओ एफ पैरेलल ए बी। तो यहाँ भी क्या लगाओगे, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो क्या लग जाएगी अब इस ट्राइंगल में, ए ओ अपॉन ओ सी इजकल टू बी एफ अपॉन एफ सी। बोलो बात समझ में आई? देखो जब ये दोनों पैरेलल है ध्यान से, तो क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी है इजिकल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये इक्वेशन बन गई 3 से, मान लो ये इक्वेशन बन गई 4। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 मान चुके थे ना, 3 4। अब आ जाओ, अब इक्वेशन 3 एंड 4 में देखो, जब ए ओ अपॉन ओ सी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो बस लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4 ही तो है बेटा, है ना। जब ए ओ अपॉन ओ सी दोनों सेम है, देखो ये, देखो गौर से देखो, है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख दो ए ई अपॉन ई डी इजिकल टू बी एफ अपॉन एफ सी। यही आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, देखो इन फिगर 6.16 पी एस अपॉन एस क्यू गिवन है। यहाँ तो लिख दो क्या गिवन है बेटा, पी एस अपॉन एस क्यू इजकल टू पी टी अपॉन टी आर। गौर से देखो, पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, क्लियर है, पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है, गिवन है। जब बेटा ये रेशो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होंगी नहीं होंगी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। आप समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, क्लियर है। जब ये दोनों रेशो इक्वल है तो ये क्या होगी, पैरेलल, यानी थ्योरम 6.2 हो गया, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, तो और एंगल पी एस टी बराबर पी आर क्यू दिया, पी एस टी बोले तो ये एंगल बराबर क्या है, पी आर क्यू, ये और ये बराबर है। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगलों को क्या कर ले हम, सिमिलर। तो देखो पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर दिया है ना, सो एस टी पैरेलल क्यू आर, ये हो गई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। जब एस टी पैरेलल क्यू आर हो गया बेटा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल एस और क्यू क्या हो जाएंगे, एंगल एस और क्यू क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देन एंगल एस बराबर एंगल क्यू, ये क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण। ठीक है, अब मान लो ये एक एंगल है तो ये भी एक हो गया, ये बात आई समझ में आपके, ये एंगल एक है तो ये एक हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, अब गौर से देखना आप, और पी एस टी बराबर क्या है, पी आर क्यू दिया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर, बोलो। ठीक है, अब पी क्यू आर, पी एस टी बराबर कितना दिया, पी आर क्यू। देखो पी एस टी ये है हमारे पास, है तो पी एस टी और पी आर क्यू इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, पी एस टी तो हमारे पास है तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे। जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, ये बात समझ रहे हो। बट गिवन एंगल पी एस टी इजकल टू एंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। अब देखो इन दोनों से देखो, जब बेटा पी एस टी, पी आर क्यू, सॉरी पी आर क्यू है ये, पी आर क्यू,
देखो पी एस टी बराबर पी आर क्यू, जब बेटा पी एस टी इक्वल है तो ये भी होंगे। सो एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल पी आर क्यू। गौर से देखो, पी आर क्यू हो गया नहीं हो गया। अब पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों जब ये बने ये भी बन हो गया नहीं। देखो इसके थ्रू है, जब पी क्यू आर इजकल टू पी आर क्यू हो गया बेटा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो पी क्यू आर क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया नहीं हो गया। क्योंकि क्यू के सामने की भुजा क्या है, क्यू के सामने की पी आर, और पी आर क्यू के सामने की पी क्यू, तो पी क्यू बराबर पी आर हो गए, पी क्यू बराबर पी आर हो गए। सो पी आर इजकल टू पी क्यू, पी आर इजकल टू पी क्यू। ठीक है, हो गए नहीं हो गए, ये बोलो पी आर इजिकल टू पी क्यू। तो ये आपका क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बन गया प्यारे बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया आपका ये। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो और अपोजिट एंगल ऊपर हो। ठीक है, तो बस यही प्रूव करना था। सो ट्राइंगल यही पूछा था, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो द एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये वन हो गए, ठीक है, और ये पैरेलल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और ये दिया था पी एस टी बराबर पी आर क्यू, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब दो एंगल और दो साइड इक्वल होते हैं तो बन जाता आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल क्या है आपका बेटा, एग्जाम्पल 4। ये क्या कह रहा है बेटा, पी क्यू पैरेलल आर एस, इसने तो दे दिया, गिवन है हमें पी क्यू पैरेलल आर एस। जब ये इस पैरेलल हो गए बेटा तो हमें प्रूव करना है पी ओ क्यू और एस ओ आर क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। और टू प्रूव करना है हमें ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर होंगे ट्राइंगल एस ओ आर। तो इसी में ही आ जाओ, प्रूफ करते हैं हम बेटा। लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर। बेटा ध्यान से देना, ये पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो ये देखो जेड बन गया, एंगल ये इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल लिख दो। देन एंगल क्यू पी ओ, बोलो बेटा क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ आर एस ओ, ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। बन गए नहीं बन गए, अल्टरनेट एंगल। अब आप देखें ये जेड बन गया, उल्टा जेड बन गया, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए, ये देखो। ठीक है, यानी कि एंगल कौन सा, पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल एस आर ओ। देखो पी क्यू ओ बराबर एस आर ओ, ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब आप देखो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, दिखाना चाहो तो। एंड एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू बराबर एस ओ आर। ये कैसे होगा, वर्टिकल अपोजिट
एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बाई कौन सा, बाई एंगल 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 क्राइटेरियन, यानी ट्राइंगल POQ सिमिलर हो गया ट्राइंगल SOR। आई होप समझ में आया होगा। ध्यान रखिए, अपना मन से पढ़िए, बोर्ड की स्कीम आ गई है, पेपर नज़दीक है, अपने माता पिता कहना मानिए और पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।